नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 22 का अध्ययन करने के लिए। आज जो हमारा विषय है कारक उपपद विभक्तयः। तो सर्वप्रथम हम व्याकरण का जो महत्वपूर्ण एक भाग है कारक, उसका अध्ययन करेंगे। तो जान लेते हैं कारक कहा किसे जाता है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। यानी यदि हम किसी वाक्य में देखें तो क्रिया जिसके द्वारा सिद्ध हो रही है, यानी क्रिया करने के लिए जो महत्वपूर्ण सहयोग वाक्य में जो भाग कर रहे हैं हम उन्हें कारक कहते हैं, ऐसा परिभाषा कहती है। इसकी संस्कृत में परिभाषा देखें, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया की जनकता में, यानी क्रिया को पूर्ण करने में जो सहायक हों उन्हें हम कारक कहते हैं। अन्य परिभाषा जो है कारक की, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। यदि आप कोई वाक्य देखें और उसमें क्रिया का संपादन यानी क्रिया को पूरा करने में जो सहायता कर रहे हैं हम उनको कारक कहते हैं। इसी के आधार पर इसकी संस्कृत में परिभाषा होगी, क्रियाम करोति निवर्तयति इति कारकम, यानी क्रिया को करने में, उसको संपादित करने में जो सहायता कर रहे हैं वह सभी कारक हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कारक होता क्या है। जैसे कि हमारे सामने पे एक उदाहरण है, यह संपूर्ण कारक का एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, हे बालकः नृपस्य पुत्रः ययातिः स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। तो यहाँ पे जो वाक्य है किसमें बताया जा रहा है, हे बालक, जो राजा का पुत्र ययाति है वो अपने भवन में कोश से, अपने हस्त से याचक के लिए, यानी जो मांगने वाला है भिक्षुक, उसके लिए धन देता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है आप देखें तो यहाँ पर जो क्रिया है ददाती, ठीक है। तो देना एक क्रिया है और इस देने की क्रिया के लिए जो जो इस वाक्य में पद सहायता कर रहे हैं वो सब कारक हैं। जैसा कि हम प्रथम देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कहा ददाती, कि कौन देता है। तो हम देखेंगे कौन दे रहा है, यहाँ पर ययाति ही, ययाति नाम का जो पुत्र है वो दे रहा है। इसीलिए जो जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, ददाती क्या हो गई यहाँ पर क्रिया, और यह क्रिया किसके द्वारा हो रही है, ययाति के द्वारा। तो यानी जो इसके द्वारा क्रिया की जाती है हम उसे कहते हैं कर्ता कारक। जैसा कि यहाँ बताया गया है ययाति कर्ता कारक है, प्रथमा विभक्ति है ययाति में। उसके पश्चात किम ददाति, द्वितीय प्रश्न उठता है कि किम ददाति यानी क्या देता है। तो यहाँ पर ययाति धनम ददाति यानी धन देता है। तो यानी जो धनम शब्द पद है वो क्या हो गया, कर्म कारक, यानी जिस चीज़ को दे रहा है वह कर्म कारक हो गया। तो यहाँ पे दिखाया गया है धनम, वह कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर धनम पद में आप देखेंगे द्वितीय विभक्ति हो रखी है। उसके बाद केन ददाति, किस चीज़ से देता है, तो हस्तेन यानी हाथ से देता है। तो हाथ से देने की जो कार्य हो रहा है उसको हम कहते हैं करण कारक। तो यानी यहाँ पर जो कारक हुआ वह करण कारक हुआ। और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। केभ्या ददाति, किसको देता है, किसके लिए देता है, तो याचकेभ्या ददाति, किसको देता है, याचक को देता है। तो जहाँ पर जिसके लिए दिया जाता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर संप्रदान कारक। तो इस आधार पर यहाँ पर याचकेभ्या शब्द में संप्रदान कारक हुआ। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि आपने शब्द रूप याद किए हैं तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है। उसके बाद कस्मात ददाति, तो कहाँ से देता है भाई, तो वह देता है कोशात, यानी कोशात मतलब कोश से देता है, जहाँ पर धन रखा जाता है। या कोश का मतलब पॉकेट भी हो सकता है, तो पॉकेट से दे सकता है, या किसी कोश से दे सकता है जहाँ पर उसने धन रखा हुआ है। तो कोश से देता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। इसमें पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक में। तो कोशात जो पद है आप देखेंगे पंचमी विभक्ति हो रखी है। कुत्र ददाति, यहाँ पूछा गया कुत्र ददाति, कहाँ देता है भाई, तो अपने भवन में देता है, स्वभवने। तो इसमें कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। तो स्वभवने में आप देखेंगे जो भवने पद है वह सप्तमी विभक्ति का पद है। इस आधार पे आपने देखा एक ही वाक्य में पूरे कारक आ गए। तो इससे हम जानते हैं कि यहाँ पर कारक कैसे पता लगाए जाते हैं।
तो इस एक उदाहरण था। आगे आइए देखते हैं। अब बताया जा रहा है कि संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध ना होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। जैसे हिंदी में संबंध और संबोधन कारक होते हैं, वैसे संस्कृत में नहीं होते हैं, क्योंकि संबंध कारक का सीधा संबंध नहीं है। यहाँ पर देखा आपने, जितना भी कार्य किया जा रहा है वो ययाति के द्वारा किया जा रहा है, तो ययाति के द्वारा समस्त कार्य किया जा रहा है, इसलिए ये सीधा है। मगर यहाँ पर ये बोला जाए कि नृपस्य पुत्र ययाति, यानी राजा का पुत्र ययाति, तो राजा का पुत्र तो कोई कार्य, मतलब राजा का जो पुत्र है उसका सीधा संबंध इन सब चीज़ों से नहीं है। संबंध जो है वो ययाति का है। तो ययाति जो है वो कर्ता कारक तो है, परंतु जो नृपस्य पद है वह सीधा संबंध ययाति से नहीं है, नृप राजा का पुत्र। तो यहाँ पे जो नृपस्य पद है, यहाँ पर ये संबंध है, परंतु इसे हम कारक नहीं मानते। दूसरा, हे बालकः, हे बालकः का भी संबंध क्रिया से डायरेक्ट नहीं है, तो इसीलिए ये भी यहाँ पर संबोधन है। किसी बालक को हमने बोला कि राजा का पुत्र ययाति अपने भवन से, कोष से, अपने हाथ से याचक के लिए धन देता है, तो यहाँ पे बालक को बताया जा रहा है, मगर बालक का संबंध इस क्रिया से कुछ नहीं है। क्रिया से संबंध केवल ययाति का है या इसके आगे की पदों का है। तो हे बालक जो है वो संबोधन है, हम उसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो संबोधन है यह भी कारक नहीं है। तो अंततः संबंध और जो संबोधन है ये दोनों कारक नहीं माने जाते, क्योंकि इसका सीधा संबंध नहीं होता है क्रिया से, जैसा कि हमने समझा। और अब आगे ये बता रहे हैं कि कारक कितने हैं। तो हमने उदाहरण में यदि हमने पढ़ा कि जो मुख्य कारक हमने पढ़े, मतलब उदाहरण के आधार पर, तो सर्वप्रथम है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक, छठा है अधिकरण कारक। तो कुल मिला के संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं, जिनका हमने यहाँ पर नाम आपको दिया है। आइए सर्वप्रथम पहला जो कारक, जिसका हमने उदाहरण में अभी परिचय प्राप्त किया था, कर्ता कारक। कर्ता कारक कहा किसे जाता है? क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो आप क्रिया समझ चुके हैं, उदाहरण के माध्यम से पुनः समझते हैं। जैसे गिरीशः यहाँ पर दिया गया है, गिरीशः पुस्तकम पठति, गिरीश पुस्तक को पढ़ता है। तो यदि आप यहाँ देखें, जो पठति है वो क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर रहा है, तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? गिरीश कर रहा है। तो गिरीशा जो होगा वो कर्ता कारक होगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे देखते हैं, दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहा जाता है? क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। यानी जब आप कोई क्रिया करने जा रहे हैं तो उसका जो संपादन करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए कर्ता का जो सबसे अभिष्ट है, जो सबसे ज़्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है, वो आप कर्म कहेंगे। इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरीशः पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर गिरीश आप जानते हैं कर्ता है, जैसा कि ऊपर वाले उदाहरण में जाना आपने, क्योंकि इसके द्वारा क्रिया की जा रही है। अब जो गिरीश है वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो किसको पढ़ रहा है? वो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पढ़ने की क्रिया है, यानी जो पठती है, उसको करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, पढ़ने की क्रिया को पूरा करने के लिए गिरीश के लिए जो सबसे ज़्यादा सहायता करी जा रही है, संपादन कर रहा है, वो कौन कर रही है? पुस्तक कर रही है। अगर पुस्तक ही नहीं होगी तो गिरीश पढ़ेगा किसे? तो पढ़ने की क्रिया को संपादन करने के लिए कर्ता के लिए अभीष्ट कौन सा हुआ? यहाँ पर पुस्तक हुआ। यानी पुस्तक ही अभीष्ट है, जिसके माध्यम से वह पढ़ पा रहा है, क्रिया को पूरा कर पा रहा है। तो इस आधार पर जो पुस्तकम पद है वो क्या होगा? कर्म कारक होगा। आइए तीसरा कारक देखते हैं, करण कारक। करण कारक किसे कहा जाता है? क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। अब क्रिया को करने के लिए जो सहायता देता है, हेल्प करता है कर्ता की, उसे हम करण कारक कहते हैं। उसमें तृतीय विभक्ति होती है, ऊपर विभक्तियों का भी वर्णन आया था उदाहरण में। अब यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? प्रक्षालयति, मतलब प्रक्षालन करने की, धोने की, मुंह को धोने की। तो वो किसके द्वारा की जा रही है? गौरी के द्वारा। तो गौरी कर्ता कारक हो गया, प्रक्षालयति क्रिया हो गई। अब इस क्रिया की सिद्धि के लिए जो
सहायता कर रहे हैं, कर्ता की सहायता कर रहा है, वो कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे जल, क्योंकि जो गौरी है वो मुख को प्रक्षालित कर रही है, किसके द्वारा करी जा रही है? वो जल के द्वारा। तो यहाँ पे यानी जो जल पद है वो क्या होगा? कर्ण कारक होगा। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर गौरी के लिए प्रमुख सहायक है प्रक्षालन करने में, मुंह धोने में, जल। तो जल पद क्या हो गया? कर्ण कारक हो गया। इसके बाद आगे देखिए, संप्रदान कारक, चौथा कारक संप्रदान है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। तो जिसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या फिर जिसको आप कुछ दे रहे हैं, उस पद में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक, जिसको चतुर्थी विभक्ति में किया जाता है। अब हम यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। अब यहाँ पर देखेंगे कि वागीश नाम का एक बालक अपने मित्र को लेखनी देता है। तो वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है। तो यहाँ पर देना हो गया क्रिया ददाति, और कौन दे रहा है? वागीश दे रहा है। तो ये हो गया कर्ता कारक। तो अब यहाँ बोला जा रहा है जिसको दिया जाता है, जिसके लिए दिया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। तो वागीश किसके लिए लेखनी दे रहा है? तो मित्राय, दोस्त के लिए दे रहा है। तो मित्राय जो शब्द है वो संप्रदान कारक हो गया, और मित्राय जो शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति है। आपने शब्द रूप यदि याद किए हों। आइए आगे अध्ययन करते हैं। पांचवा कारक है अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। अपादाने पंचमी, यानी अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। और जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जो अलग होने वाली वस्तु है उसके लिए, जिससे अलग हो रही है, उसे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक उसमें होता है। तो जिससे अलग हो रही है वो कैसे समझे? एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो ये वृक्ष है, इससे पत्ते अलग हो रहे हैं। तो पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो वृक्षात जो पद है उसमें पंचमी विभक्ति और कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, क्योंकि किससे अलग हुए पत्ते? वृक्ष से। तो यहाँ पे वृक्ष में पंचमी विभक्ति हुई, तो वृक्ष का पंचमी क्या बनता है? वृक्षात। तो यानी वृक्षात अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति यहाँ होगी। इसी प्रकार से अंतिम जो कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब है क्रिया का आधार अधिकरण है। मतलब जहाँ पे आपको आधार लगेगा, जिस पर क्रिया टिकी हुई है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मुनि ही आसने तिष्ठति। मुनि आसन में तिष्ठ करते हैं, यानी बैठते हैं। तो आसने तिष्ठति, तो यहाँ पर जो मुनि है वो किस में तिष्ठ हो रहे हैं? आसन में। तो तिष्ठ यहाँ पे क्रिया हो गई, मुनि कर्ता हो गए। तो मुनि किस पे तिष्ठ हैं, किस पे बैठे हैं? आसन में बैठे हैं। तो आसन आधार है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? आसन। आसन जो है वो अधिकरण कारक होगा। इस प्रकार से ये कारक हमने समझे उदाहरण के माध्यम से। अब हमने संबंध और संबोधन के बारे में जाना था, तो ये दोबारा एक बार समझ लेते हैं। ये कारक नहीं है जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा दूसरे वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो जैसे रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, तो यहाँ पर कौन जाता है? कुशः गच्छति, यानी कुश जाता है। तो ये तो कारक हो गया, मगर किसका पुत्र जा रहा है? राम का पुत्र। यहाँ पर राम का सीधा संबंध क्रिया से नहीं है, और इसीलिए जो राम है वो षष्ठी विभक्ति होगी, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और संबोधन यानी किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, उसको संबोधित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। परंतु संबंध और संबोधन दोनों कारक नहीं माने जाते हैं। इस प्रकार से आप सभी कारकों का आप प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, और इसी वाक्य में उसे छांट सकते हैं कि कौन सा कारक कौन सा है। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वह है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति किसे कहा जाता है? जो विभक्ति किसी उपपद पद विशेष में योग में लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यदि आप देख रहे हैं किसी वाक्य में कोई पद लगा हुआ है और किसी योग में लग रहा है, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण है रामेण सहा। तो यहाँ पर जो सहा के योग में राम जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीय विभक्ति हो गई। क्योंकि यदि हमने शब्द रूप याद किए हैं तो रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान,
रामीण, यानी तृतीय विभक्ति एक वचन हुआ यहाँ पर रामीण। तो यहाँ पर रामीण क्यों हुआ? क्योंकि इससे बाद में सहा एक पद लगा है, इसलिए यहाँ पर राम में तृतीय विभक्ति हो गई। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं विना। तो विना जो शब्द है, इससे पहले परिश्रमम एक शब्द लगा है, ये परिश्रम शब्द भी द्वितीय विभक्ति का है। तो यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति क्यों हुई परिश्रमम में? क्योंकि यहाँ पर विना पद लगा हुआ है। इसी प्रकार से अलम चिंतया, यहाँ पर आप देखेंगे जो चिंतया है ये तृतीय विभक्ति का एक पद है, शब्द रूप है। तो यहाँ पर ये चिंतया क्यों बना, चिंतितः क्यों नहीं बना, या चिंतनेन क्यों नहीं, चिंतनस्य क्यों नहीं बना? क्योंकि अलम जो पद है उसके लगने के बाद चिंता में तृतीय विभक्ति हो गई। तो ये चीज़ जो लगी है, ये जो पद है सह, विना, अलम, ये क्या है? ये उपपद हैं और इन्हीं के योग में विभक्तियाँ चेंज हुई हैं उससे पूर्व वाले शब्दों में, इसीलिए इसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से पद हैं और कैसे उनका प्रयोग किया जाता है उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है ये भाग। द्वितीय विभक्ति में जब द्वितीय विभक्ति लगती है वो किन किन शब्दों के योग में लगती है? प्रति, विना, परितः, उभयता, अभिथा। इन अगर ये शब्द आएंगे तो इससे पूर्व वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे आप देखें अर्णवः गृहम प्रति अगच्छत, तो यहाँ पर प्रति जो शब्द आया है इसलिए अर्णव घर के लिए जाता है, घर के लिए गया। तो यहाँ पर जो गृहम शब्द है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गई। अहम मित्रम विना न क्रीडामि, मैं दोस्त के बिना नहीं खेलता। तो यहाँ पर जो विना के योग में भी द्वितीय विभक्ति हुई, इसलिए यहाँ पे मित्रम शब्द आ गया। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हैं। द्वीपम परितः जलम अस्ति, तो द्वीप के पार परितः उस तरफ क्या है? जल है। तो द्वीपम शब्द में भी द्वितीय विभक्ति हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे परितः शब्द आया था। ऐसे ही उभयतः, अभितः, इनके योग में यहाँ पर ये इन पदों में द्वितीय विभक्ति हो रखी है। तो जहाँ जहाँ ये शब्द आएंगे इससे पहले वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति होगी। इसी प्रकार से तृतीया विभक्ति कब होगी पहले वाले पद में? जब अलम, सह, विना ये शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर अलम आया तो इसके बाद कोलाहलेन हो गया, तृतीय विभक्ति हो गई। और यहाँ पर जैसे सह है तो यहाँ पे भ्रातृ पद में तृतीय विभक्ति हो गई। विना है तो रामेण में तृतीय विभक्ति हो गई। इस प्रकार से ये तृतीय विभक्ति का हो गया। चतुर्थी विभक्ति किन पदों के योग में होती हैं? नमः, स्वः, स्वस्ति। अगर ये पद किसी वाक्य में आएंगे तो इससे पूर्व वाले पद जो हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे देवेभ्य नमः, तो यहाँ पे देवेभ्य चतुर्थी विभक्ति का है। अग्नये स्वाहा, स्वाहा शब्द आया है तो इसीलिए यहाँ पर अग्नि चतुर्थी विभक्ति। ऐसे स्वस्ति के लिए सर्वेभ्य में चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब पंचमी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? जहाँ पूर्वम, अनंतरम, बहि, त्रस्ते, विना ये आते हैं तो इन उपपदों के आधार पर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बहि शब्द आया तो ग्राम शब्द का पंचमी बन गया ग्रामात, तो ग्रामात बहि देवालय अस्ति, ग्राम के बाहर देवालय है। ऐसे ही अनंतरम के योग में भोजनात्, पूर्वम के योग में भोजनात्, तृतीय के योग में अरविंदात और तृतीय के योग में परिश्रमात्। ये सारे पंचमी विभक्ति में पद बने हैं। किस कारण से? इन पदों के कारण से। षष्ठी विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? जब ऊपरी, अधः, पश्चात, पुरतः, पृष्ठतः इत्यादि योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे ऊपरी शब्द आया तो भवनस्य बन गया, अधः आया तो भूमि बन गया, पश्चात आया तो भोजनस्य हो गया, पुरतः आया तो गृहस्य हो गया। तो इस प्रकार से इन पदों के योग में, इस पदों में षष्ठी विभक्ति हुई है। इनका एक बार अभ्यास कर लें। सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है? जैसे निपुण, निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास, स्नेह इत्यादि योग में सप्तमी विभक्ति होती है। तो जैसे यहाँ पे निपुणा शब्द है तो दीप्ति ही नृत्य कलायाम निपुणा, दीप्ति नृत्य कला में निपुण है। तो यहाँ पे नृत्य कलायाम जो पद है ये सप्तमी विभक्ति का पद है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर निपुणा शब्द आया। तो ऐसे ये पद आएंगे तो सप्तमी होगी। विश्वासः, राहुले अध्यापकस्य विश्वासः अस्ति, तो यहाँ पर राहुल में अध्यापक का विश्वास है, उस पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे विश्वास के योग में राहुल पर सप्तमी विभक्ति हो गई। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। इन वर्कशीट का आप पुनः एक बार अध्ययन करें, वाक्यों का, कारक का, उपपद विभक्ति का अभ्यास करें। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भाग है। सभी छात्र इसका अभ्यास पुनः करें, दोबारा करें। धन्यवाद।